हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये आप कार्डिगन पे बनाएं, बच्चों के स्वेटर पे बनाएं। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये इसका राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड पोर्शन है। सिर्फ इन लाइनों को यहाँ से यहाँ तक के डिज़ाइन को आपको याद रखना है और फिर इस पोर्शन को, इस डिज़ाइन पोर्शन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते रहना है। इसकी बस प्लेसमेंट चेंज होती रहेगी, बनाने का तरीका, मेथड सेम रहेगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 8 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 5 लूप्स एक्स्ट्रा लिए हैं। ये मैंने टोटल 45 लूप कास्ट ऑन किए हैं। पहले फंदे को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट को सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करके एक उल्टा और फिर उसके बाद इस तरीके से यार्न ओवर लेंगे और उल्टा बुनाई के बाद, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा हमारा इस तरफ है, इसको इस तरीके से घुमाएंगे और एक सीधा बुनेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा कैसे बढ़ा रही हूँ। धागा पीछे है और मैं इसको ऐसे आगे से लपेट रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और फिर एक उल्टा। हमने कितने उल्टे फंदे बनाए हैं यहाँ पे? हमें टोटल यहाँ पे 4 फंदे उल्टे चाहिए इस बढ़े हुए फंदे के बाद। ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, ये बड़ा फंदा है, बढ़ा हुआ फंदा इंक्रीज़ किया हुआ, और ये सीधा और ये इंक्रीज़ किया हुआ, यानी सीधे के दोनों साइड इंक्रीज्ड लूप आएंगे। उसके बाद हमें 4 उल्टे चाहिए, 1 2 3 एंड 4 उल्टे आ गए और बीच बीच में एक सीधा है। उसके बाद हम इस तरीके से फिर से बढ़ाएंगे और बढ़ाने के साथ एक सीधा और सीधे के दोनों साइड एक एक इंक्रीज फंदा, बढ़ा हुआ फंदा। अब उल्टा फिर से शुरू हो जाएगा। एक उल्टा हो गया है, ये दूसरा, ये तीसरा उल्टा फंदा और ये चौथा उल्टा फंदा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि 4 उल्टे फंदे और 3 उनके बीच में सीधे आएंगे। और जब हम फंदा बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये हमने फंदा बनाया, ये बढ़ाया, मतलब जाली बन रही है एक तरह से। ये जो बड़ा फंदा है ना, इससे जाली बनेगी। उस जाली के बीच में, 2 जाली के बीच में एक हमें सीधा फंदा बनाना है। 2 जाली के बीच में एक सीधा फंदा और उसके बाद एक उल्टा फंदा हो चुका है। ये दूसरा उल्टा फंदा, ये तीसरा उल्टा फंदा और ये अब चौथा उल्टा फंदा। डिज़ाइन कंप्लीट हुआ फिर से। और फिर से हम क्या करेंगे, जाली बनाएंगे, एक सीधा, जाली, एक उल्टा, दूसरा भी उल्टा हो गया, बन चुका है। ये तीसरा उल्टा फंदा,
और अब ये चौथा उल्टा फंदा। फिर से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जाली, सीधा, जाली, एक उल्टा फंदा, दूसरा उल्टा फंदा, और ये तीसरा उल्टा फंदा, और ये चौथा उल्टा फंदा। और चौथा उल्टा फंदे के बाद हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 2 सीधे थे स्टार्टिंग में, एक स्किप था और एक सीधा था। तो हम वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट करेंगे। लास्ट में मतलब एक उल्टा आया है तो 2 सीधे आएंगे। मेरा एक फंदा एक्स्ट्रा है तो मैं इसको दोनों को एक साथ बना लूँगी। तो लास्ट में 2 सीधे आएंगे, जैसे स्टार्टिंग में आए थे वैसे लास्ट में आएंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, राइट साइड रो। रॉन्ग साइड रो पे जो फंदा जैसे दिखाई देगा उसको वैसे ही बुनाई करेंगे। ये दोनों उल्टे दिख रहे हैं तब तो फंदे को स्किप करेंगे। अब ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। ये निट है तो इसको सीधा बुनेंगे। अब उल्टा फंदा दिख रहा है, उल्टा बुनेंगे। निट है, निट करेंगे। ये पर्ल है, पर्ल बुनेंगे। निट, जो जैसा दिखाई देगा उसको वैसा बुनेंगे। और जो जाली आएगी उसको कैसे बुनेंगे बताती हूँ मैं आपको। उसको हम उल्टा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, ये जाली और ये बीच का फंदा और ये जाली, इनको हम उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे, निट दिख रही है, निट करेंगे। जो जैसा दिखेगा हम उसको वैसा ही बुनाई करेंगे। बस जो जाली वाले फंदे हैं उनको रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करना है ताकि वो राइट साइड से सीधे दिखाई दे। देखिए ये आ गए हैं, जाली, होल और ये सेंटर लूप और ये होल, इन तीनों को ही हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस रो को, रॉन्ग साइड रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड पे हमें जो जैसा दिखाई देगा हम उसको वैसा निट करेंगे। पर्ल है तो पर्ल, निट है तो निट। लास्ट के 2 फंदे उल्टे आए हैं। 2 पर्ल एट द एंड, राइट साइड रो, थर्ड रो। अब एक उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। पहला उल्टा फंदा 1, ये तो स्टार्टिंग का है तो ये उल्टा है क्योंकि जाली आनी है। अब हम जाली बनाएंगे, फिर से ऐसे करेंगे और अब इन 3 फंदों को सीधा बुनाई कर लेंगे। अब क्या हुआ, एक के बाद 3 फंदे हो गए यहाँ पे सीधे जाली के बीच में। पहले 2 जाली के बीच में एक सीधा फंदा था, अब 3 हो गए हैं। पहला उल्टा फंदा, दूसरा उल्टा फंदा, ये जाली के बाद का है। तीसरा उल्टा फंदा जाली के बाद का, और ये चौथा उल्टा फंदा। डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से जाली डालेंगे और 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3, मतलब हम यहाँ फंदे बढ़ा रहे हैं एक तरह से। पहला उल्टा फंदा, फर्स्ट पर्ल, सेकंड पर्ल, थर्ड पर्ल and now fourth पर्ल। डिज़ाइन कंप्लीट।
Now make hole, 3 knit, again hole, first purl, second purl, थर्ड पर्ल और ये फोर्थ पर्ल। इस तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो राइट साइड रो, लास्ट के दोनों फंदे निट आएंगे, 2 knit at the end from the right side, फोर्थ रो रॉन्ग साइड रो। ये निट है तो इसको निट करेंगे, अब पर्ल है, फिर सीधी निट है, अब उल्टी बुनाई, फिर से सीधी बुनाई दिख रही है हमें, तो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसा बुन रही हूँ। अब जो जाली आ जाएगी तो वहाँ पे हम क्या शुरू कर देंगे, उल्टी बुनाई, पर्ल निटिंग। 1 2 3 4 एंड 5। अब कितने लूप हो गए, 5 लूप्स हो गए हैं। 1 से 3 हुए, 3 से 5 हो चुके हैं इंक्रीज होने के बाद। इस तरीके से बुनते हुए इस रॉन्ग साइड रो को हम कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो completed, फिफ्थ रो राइट साइड रो, अब जाली बनाने का टाइम आ गया, होल बनाने का। अब 1 knit 2 3 4 5 है knit इस बार। फर्स्ट पर्ल आफ्टर दी होल, सेकेंड पर्ल, थर्ड पर्ल and now fourth pearl. Design is completed. अब हम फिर से जाली बनाएंगे। इस बार 5 लूप हो गए हैं। आफ्टर दी बिटवीन दी होल, इस तरीके से बनाते हुए इस फिफ्थ रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है, राइट साइड रो। फिफ्थ रो कंप्लीटेड, सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड रो। इस पर हमारे इंक्रीज होके कितने लूप हो जाएंगे, 7 लूप हो जाएंगे। देखिए जाली आ गई है, इसको निट करेंगे, पर्ल निटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 लूप्स हो गए हैं इंक्रीज होने के बाद। अब हम 7th रो पे हैं, राइट साइड रो। अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे फंदों को, अब डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे। जिन फंदों को बढ़ाया था उन्हीं फंदों को घटाएंगे। पहला फंद यहाँ पे एक उल्टा फंदा है। अब हम ये इन 7 फंदों में से साइड के
ये जो फंदे हैं यहाँ ये 7 फंदों में से 1 2 3 4 6 7 इन दो दो को डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ होगा और ये डिक्रीज़ होगा। धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को लेंगे 7 में से, स्टार्टिंग के 2 को लेंगे इस तरीके से पीछे से और ऐसे घटाएंगे। फिर बीच के 3 फंदों को नेट करेंगे और अब इन दोनों को डिक्रीज़ करेंगे, इनको आगे से लेंगे, इस तरीके से घटाएंगे। अब जाली नहीं बनेगी। फिर से हमारे 4 उल्टे फंदे वाला पोर्शन आ गया है। फिर से हम इस पे आ गए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे कर रही हूँ। धागा पीछे करके इन 2 को तो स्टार्टिंग के 2 को तो पीछे से लेंगे और घटाएंगे। फिर बीच के 3 फंदों को नेट करेंगे और लास्ट के 2 फंदों को आगे से लेंगे और घटाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से घटाते हुए इस मोटिफ को हम इस 7th रो को कंप्लीट कर लेंगे। 7th रो राइट साइड रो कंप्लीटेड, रॉन्ग साइड रो 8th रो, अब यहाँ पे कितने लूप रह गए हैं? घटने के बाद यहाँ पे सिर्फ 5 लूप रह गए हैं। 7 के बाद घटेगा तो ऑब्वियसली 5 लूप ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 लूप घटे हैं दोनों किनारे पे। इस तरीके से, और फिर जो जैसा दिखाई देगा, सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा। रॉन्ग साइड रो 8th रो, राइट साइड रो 9th रो। इस बार फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। सेम मेथड से डिक्रीजिंग होगी। पहले 2 फंदों को स्टार्टिंग के इस तरीके से, स्टार्टिंग के 2 फंदों को घटाएंगे, एक फंदा सीधा, और अब ये लास्ट के 2 फंदों को आगे से लेते हुए घटाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद फिर एक उल्टा, एक सीधा नेट स्टार्ट हो जाएगा, गैप पोर्शन। एक बार फिर देखिएगा, स्टार्टिंग के 2 फंदों को 5 में से इस तरीके से घटाएंगे, फिर एक को निट करेंगे और लास्ट के 2 फंदों को आगे से लेके घटाएंगे। ये इस तरीके से नज़र आने लगेगा। 10th रो रॉन्ग साइड रो, सीधा दिख रहा है तो सीधा बुनाई करेंगे, और उल्टी बुनाई है तो उसको उल्टा बुनाई करेंगे। और अब यहाँ पे कितने फंदे रह गए हैं? 3 उल्टे फंदे रह गए हैं। 7 से 5 हुए, 5 से अब 3 रह गए हैं।
इस तरीके से बुनाई करते हुए हम इस रॉन्ग साइड रो को 10th रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा रॉन्ग साइड से। 10th रो कंप्लीटेड। अब हम 11th रो राइट साइड रो पे हैं। अब यहाँ पे 3 सीधे फंदे दिख रहे हैं, इन तीनों को हम यहाँ पे घटाएंगे। पहले फंदे को हम पहले हम धागा पीछे कर लेते हैं कि सीधी नेट है। पहले फंदे को उतारेंगे और इन दो को इस तरीके से आगे से लेते हुए नेट करेंगे और इस उतारे फंदे पे से इसको इस तरीके से बांध देंगे। अब एक उल्टा एक सीधा बुनाई स्टार्ट हो गया है हमारा। अब हमारे फंदे जो हैं इस साइड बैलेंस हो गए हैं। इस रो में हमारे सारे फंदे बैलेंस हो जाएंगे, जितने हमने बढ़ाए थे उतने घट जाएंगे। उल्टा फंदा बुनाई करने के बाद पहले फंदे को उतारेंगे इस तरीके से और 2 का यहाँ पे 1 करेंगे और इस फंदे से इसको इस तरीके से बांध देंगे। इस तरीके से बुनाई करते हुए इस 11th रो को कंप्लीट करेंगे हम। ये इस तरीके से नज़र आएगा। 11th रो कंप्लीट हुई। 12th रो रॉन्ग साइड रो लास्ट रो है हमारी ये। इस तरीके से जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही एज़ यूजुअल बुनाई करते हुए हम इस रॉन्ग साइड को बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा रह गया है, अब तो एक उल्टा बुनाई करेंगे। यानी कि इस कंप्लीट रो में एक सीधा एक उल्टा ही है जिसको हम बुनाई करते जाएंगे। 12th रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। ये राइट साइड रो है। डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र दिस डिज़ाइन फ्रॉम हियर टू हियर। ये जो सेंटर की निट है इस पे ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र करना है ध्यान दीजिएगा। फिर से हम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे लेकिन डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। वन टू थ्री उल्टे हैं। इस सीधे वाले नेट पे, ये जो सीधी नेट है ये वाली, इस पे हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इससे पहले क्या करना है, हमें जाली बनाना है और फिर एक सीधा, फिर से जाली और एक उल्टा फंदा, ये दूसरा उल्टा फंदा, तीसरा उल्टा फंदा और अब ये चौथा उल्टा फंदा। फिर से जाली बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस।
और इस तरीके से बनाते हुए हमारे जो हैं फिर से फंदे फिर से इंक्रीज़ होने लगेंगे। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। ये पे ये हमारा नेट है, इस पे डिज़ाइन बन रहा है और दोनों साइड जाली है, होल के सेंटर में डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग पार्ट शुरू हो जाएगा और फिर ये हम पूरी 1 से लेके 12 तक की रो रिपीट कर देंगे। इस पे इस डिज़ाइन पे करेंगे, इस पोर्शन पे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बुनाई कर लिया है। इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है ट्रांसफ़र होता रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इस सेंटर वाले पे। लाइनें सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगा बनाने का, बस ये डिज़ाइन जो है एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।